जी स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है VGG16। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि हमारे पास जो लीनेट आर्किटेक्चर होता है वो कैसे काम करता है। हमने ये भी देखा था कि हमारे पास जो एलेक्सनेट का आर्किटेक्चर है वो कैसे काम करता है। तो आज जिस चीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है VGG16। दरअसल ये तमाम जितने भी हम नेटवर्क डिस्कस कर रहे हैं या जितने भी नेटवर्क आर्किटेक्चर डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारे पास कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के ही एक टाइप्स हैं। मतलब उसी CNN के बिल्डिंग ब्लॉक्स को यूज करके इनको बनाया गया है। आपने देखा है कि पहले जब हमने लीनेट यूज किया तो उसमें भी सेम वैसे ही पूलिंग यूज हो रही थी, वैसे ही फिल्टर हम डिक्लेयर करते थे, वैसे ही हम कन्वोल्यूशन लेयर बनाते थे और उसी तरीके से हम कोई एक्टिवेशन फंक्शन या स्ट्राइड या पूलिंग और व्हाटसोएवर हम वो डिफाइन करते थे, जो कि एक नॉर्मल CNN में डिफाइन किया जाता था। तो ये जो हमारे पास VGG16 है ये भी कुछ उसी तरीके से ही काम करता है। इसमें काम करने का तरीकाकार हमारे पास ये होगा कि ये थोड़ा सा इंटेंसिव आर्किटेक्चर है। इंटेंसिव आर्किटेक्चर का मतलब ये है कि इसमें नंबर ऑफ लेयर ज़्यादा ऐड की गई है। मतलब पहले एक लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर। अगर आप प्रीवियस नेटवर्क देखो तो उसमें कम नंबर ऑफ लेयर्स थी, जैसे कि ये एलेक्सनेट भी था हमारे पास, जो कि हम लास्ट टाइम डिस्कस करके आए हैं। आप ये समझ लो कि ये उसी की ही एक रिफाइंड फॉर्म है, मतलब उसी में कुछ एडिशन करके ये नेटवर्क बनाया गया है। लेकिन ये सिंपल ज़रूर है, लेकिन इसकी जो डेप्थ है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब इसमें नंबर ऑफ लेयर्स बहुत ज़्यादा है। तो अब इसके डिटेल आर्किटेक्चर को हम डिस्कस करते हैं कि इसमें है क्या। हमारे पास कन्वोल्यूशन लेयर जो होगी वो हमारे पास, अच्छा इसमें एक और चीज़ भी है, इसमें एक टाइम हम ज़्यादा कन्वोल्यूशन लेयर्स यूज़ करने के बाद फिर हम उसमें कोई पूलिंग अप्लाई करेंगे। ये इस आर्किटेक्चर की एक आप कह लो कि ब्यूटी है कि ये कन्वोल्यूशन लेयर पे फिल्टर्स अप्लाई करते हुए पहले तमाम फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये फिर उसके ऊपर कोई पूलिंग या कुछ अप्लाई कर देता है। ये जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में मैं आपको इसकी तमाम डेप्थ्स भी बताऊंगा, निटी-ग्रिटी डिटेल्स भी बताऊंगा कि ये काम कैसे करता है, और हम ये भी देखेंगे कि इसको कोड में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। और इसकी कुछ और भी इसके रिलेटेड चीज़ें हैं जो हम इस अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो वो क्या है, सो लेट्स डिस्कस। अच्छा, ये VGG के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि ये कैसे डेवलप किया गया और क्यों डेवलप किया गया। इन फैक्ट VGG स्टैंड्स फॉर विजुअल ग्रुप ज्योमेट्री, या समटाइम विजुअल ज्योमेट्री ग्रुप भी इसको कहते हैं। ये दरअसल हमारे पास है क्या, ये एक रिसर्च ग्रुप था जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में काम कर रहा था इमेजनेट चैलेंज को विन करने के लिए। ये 2014 की बात है जब इन्होंने एक ऐसा मॉडल ट्रेन किया जो कि तकरीबन हर तरह के ऑब्जेक्ट्स को बड़े अच्छे से रिकॉग्नाइज करता था और क्लासिफाई करता था। ये 2014 की बात है। तो चलते चलते हुआ ऐसे कि फिर बाद में इस आर्किटेक्चर ने या इस VGG ने मॉडल ने अवार्ड भी विन किया, और बाद में इसमें कई तरह की अपडेट्स भी हैं। मतलब आपको इंटरनेट पे मिलेगा कि ये VGG16 के अलावा ये कुछ इस तरह भी आपको लिखा हुआ मिलता है, VGG19। ये 19 क्या है, ये दरअसल 16 लेयर वाला आर्किटेक्चर था, और इसी तरह हमारे पास 19 लेयर वाला आर्किटेक्चर भी आ गया जो कि इसकी भी एडवांस फॉर्म थी। आजकल दोनों यूज हो रहे हैं और डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज हो रहे हैं। सो हमारा जो ये वाला लेक्चर है इसमें मैं डिटेल से आपको ये VGG16 के बारे में बताऊंगा कि ये क्या है। असल में इसकी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसमें एक फिक्स्ड कन्वोल्यूशन, जो आपके पास साइज ऑफ अ कर्नल है वो फिक्स्ड है। मतलब आपको इसकी हर लेयर में 3x3 के फिल्टर ही कन्वॉल्व करते हुए नजर आएंगे। ओके, ये अभी हम इसके आर्किटेक्चर में देखते हैं। इसमें जो स्ट्राइड यूज होगा वो भी आपको यही नजर आएगा, फिक्स्ड स्ट्राइड।
इसमें तमाम लेयर्स के ऊपर आपको सेम पैडिंग नजर आएगी। मतलब ये ऐसा एक यूनिफॉर्म नेटवर्क है, न्यूरल नेटवर्क है कि आप इसमें देखोगे कि इसमें यूनिफॉर्मिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब हर लेयर का जो आर्किटेक्चर है वो रिजेंबल करता है प्रीवियस लेयर से। तो अब आप ये कहोगे कि अगर वो हर लेयर दूसरी लेयर के बराबर आ रही है तो फिर हमने एक्सट्रैक्ट क्या किया। तो जो हमारी एक्सट्रैक्शन होगी वो ये होगी कि दरअसल हम पूलिंग अप्लाई करेंगे इसमें। मतलब जैसे जैसे हर लेयर पे पूलिंग अप्लाई करते जाएंगे, आपको याद होगा जब हम कन्वोल्यूशन और पूलिंग दोनों अप्लाई करते थे, और कन्वोल्यूशन भी वैलिड पैडिंग में होती थी और पूलिंग भी आपके पास 2 स्ट्राइड में होती थी, तो दोनों जो हैं वो इमेज की डायमेंशन को रिड्यूस कर देते थे और नंबर ऑफ चैनल्स को इंक्रीज कर देते थे। ये भी हमारे पास कुछ इसी तरह ही करेगा, लेकिन इसमें जो फिल्टर्स होंगे वो सेम आउटपुट देंगे। मतलब कन्वोल्यूशन के जो ये वाला ऑपरेशन होगा ये सेम आउटपुट देगा, लेकिन जो ये पूलिंग वाला ऑपरेशन होगा, इस पूलिंग वाले ऑपरेशन में डायमेंशनलिटी रिड्यूस होती चली जाएगी, इमेज का साइज कम होता चला जाएगा, और वो इस हद तक कम होगा कि आपको ज्यादा नंबर ऑफ लेयर्स यूज करनी पड़ेगी। सो इसकी जो फर्स्ट लेयर है वो आपको यहाँ पे नजर आ रही है। मतलब मैंने यहाँ पे एक इमेज दे दिया जो कि 224 मल्टीप्लाई बाय 224 मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब ये कलर चैनल इमेज था जो कि मैंने यहाँ पे बता भी दिया है। अब ये अगर कलर चैनल इमेज इसको फीड किया जाए तो इसके ऊपर 2 कन्वोल्यूशन लेयर्स अप्लाई कीगी। क्योंकि ये आर्किटेक्चर काफ़ी बड़ा है, इस वजह से मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए यहाँ पे ये चीज़ यूज़ की है। मतलब वी आर अप्लाइंग कन्वोल्यूशन operation 2 times. For example, this is your image and you know very well that while we are applying the convolution operation, we are just hovering over the filters over the pixels of your image, and then we perform the convolution operation. Now this time we will perform this operation 2 times. मतलब जो first time convolve करने के बाद जो output आएगी, for example कोई output आ गई, हम उस आउटपुट के बाद इसी के ऊपर एक सेकंड कन्वोल्यूशन वाला ऑपरेशन दोबारा परफॉर्म करें। और जब 2 दफा कन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो आपको पता है कि फिल्टर साइज हम कन्वोल्यूशन कितने फिल्टर्स ये कन्वोल्यूशन परफॉर्म करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट आर्किटेक्चर। ये हमारे पास 64 फिल्टर्स थे जो कि हमने यहाँ पे लगा दिए। सो ये जो हमारे पास आउटपुट बनेंगी वो 224 मल्टीप्लाई बाय 64। Why 64? Because we are using 64 number of filters. So अब यहाँ तक तो एक कंप्लीट कन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म हो गया यहाँ तक। अब हमने इसको पूलिंग लेयर को देना था। सिर्फ आपकी इसकी एक लेयर को अंडरस्टैंड कर लो, आपको कंप्लीट आर्किटेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। हमने इसको पूलिंग को दे दिया, और जैसे ही ये पूलिंग लेयर में गया तो पूलिंग लेयर में क्या होगा कि ये आपके पास यहाँ पे पूलिंग के पैरामीटर चेक करो। यहाँ पे मैक्स पूलिंग 2/2 का पूलिंग का फिल्टर था और स्ट्राइड हमारे पास 2 का था। तो जब मैंने ये अप्लाई किया तो अप्लाई करने के बाद मैंने आपको बताया था कि जो आप वो कन्वोल्यूशन ऑपरेशन में जो पूलिंग वाला लेक्चर है उसको ज़रा देखो कि जब हम 2 स्ट्राइड के साथ पूलिंग अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट होती है वो हाफ रह जाती है। सो यहाँ पे यही हुआ कि हमारे पास जो आउटपुट है वो हाफ रह गई। मीन्स टू से कि इट वाज 224 एंड इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू 112। यहाँ पे एक चीज़ जो काबिल गौर है वो ये देखने वाली है कि ये जो आउटपुट हाफ हुई है ये कन्वोल्यूशन ऑपरेशन में हाफ नहीं हुई। वाई? बिकॉज कन्वोल्यूशन ऑपरेशन में तो हमने सेम पैडिंग यूज़ की थी। ये हाफ हुई है जब हम गए हैं कहाँ पे, अपने पूलिंग ऑपरेशन पे। मतलब 112 मल्टीप्लाई बाय 112 मल्टीप्लाई बाय 64 तो एज इट इज रहेगा बिकॉज यहाँ पे 64 फिल्टर्स यूज किए गए थे। सो ये हमारे पास एक कंप्लीट लेयर जो है ये इसकी एक बन गई, क्योंकि हम ये कन्वेंशन यूज कर रहे हैं कि जो आपके पास आपकी जो कन्वोल्यूशन और पूलिंग लेयर मिला के एक लेयर बनेगी, तो ये हमारे पास एक कंप्लीट लेयर बन गई। अब इस कंप्लीट लेयर की जो आउटपुट आ गई वो हमारे पास ये वाली आ गई, 112 मल्टीप्लाई बाय 112 मल्टीप्लाई बाय 64। ओके,
नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट लेयर। नेक्स्ट लेयर में क्या हो रहा है? नेक्स्ट लेयर में यही जो 112 और 64, इस पे हमने अगेन 2 टाइम हमने कन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म किया, 2 टाइम कन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म किया। मतलब इसमें अब आपके ज़हन में ये भी क्वेश्चन आएगा कि ये जो हम फिल्टर सेलेक्ट कर रहे हैं, ये कौन सा फिल्टर सेलेक्ट कर रहे हैं? तो ये आपको मैं बताता चलूं, ये एक रैंडमली इनिशियलाइज्ड फिल्टर होता है, जिसमें आपको वर्टिकल फिल्टर भी मिलेंगे, हॉरिजॉन्टल फिल्टर भी मिलेंगे, आपको और भी टिल्टेड कई तरह के फिल्टर्स मिलेंगे। सो यहाँ पे क्योंकि हमने 64 फिल्टर्स यूज किए थे, सो आपका फिल्टर हर तरह की इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करेगा, मतलब फीचर एक्सट्रैक्शन कर रहा होगा। सो यहाँ पे असल में यहाँ पे हमने फीचर एक्सट्रैक्ट किए थे हर एक एंगल से, और यही काम दोबारा जो हमने पूलिंग के थ्रू आउटपुट अचीव की, हम उसके ऊपर भी यही काम करेंगे, और 2 टाइम्स हमने कन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। अब जब 2 टाइम कन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म हुआ तो हम मूव कर गए फर्दर, मतलब क्योंकि ये सेम पैडिंग थी और यहाँ पे 128 फिल्टर्स यूज हुए। इस पॉइंट पे हमारे पास 128 फिल्टर्स यूज हुए, तो ये वाली जो आउटपुट थी ये कन्वर्ट हो गई 112 मल्टीप्लाई बाय 128। रिमेंबर दिस इज द नंबर ऑफ फिल्टर्स। और ये जो हमारे पास चीज है दिस वन, आप यहाँ पे गौर करो, ये चीज इसी से मिलती जुलती है जो हमारे पास यहाँ पे थी। सो अगर आपको एग्जाम में भी पूछा जाए कि ये फिल्टर साइज ये क्यों आपका इनपुट और आउटपुट सेम है, तो यू हैव टू मेंशन दैट इट इज यूजिंग द सेम पैडिंग, इट इज यूजिंग द सेम पैडिंग। और मैंने आपको बताया है कि इसमें फिल्टर का साइज भी आपके पास जो है वो कांस्टेंट है, मतलब फिक्स्ड है, 3x3 का फिल्टर ही यूज करोगे। और इसमें जो हमारे पास नंबर ऑफ फिल्टर्स जो हैं वो ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे। और एक और चीज जो कांस्टेंट है वो आपके पास पैडिंग है, कि व्हाट टाइप ऑफ अ पैडिंग वी आर गोइंग टू यूज इन आवर VGG। तो वो जो पैडिंग है वो हमारे पास सेम पैडिंग ही होगी, आप किसी लेयर पे चले जाओ आपको सेम पैडिंग मिलेगी। अब यहाँ पे मैं पूलिंग अप्लाई करने जा रहा हूँ, मतलब अब यहाँ ये चीज तो आपको समझ आ गई है। अब मैं यहाँ पे पूलिंग अप्लाई करने जा रहा हूँ, और यही वाली जो पूलिंग है ये जब मैंने यहाँ पे अप्लाई की, तो अप्लाई करने के बाद सेम वही चीज, पूलिंग भी का भी साइज फिक्स था, मतलब ये 2 स्ट्राइड के साथ और 2x2 का हमारे पास पूलिंग फिल्टर था। तो आपको पता है कि पूलिंग के ऊपर भी हमने एक मैथमेटिकल फार्मूला यूज किया था, ये आप मेरे पूलिंग वाले लेक्चर में जाके देख सकते हो। तो आप वही वाला फार्मूला यहाँ पे अगर अप्लाई करोगे तो आपके पास जो आउटपुट आएगी वो 56 मल्टीप्लाई बाय 56 है, और उसी के साथ जो हमारे पास नंबर ऑफ चैनल्स यानी नंबर ऑफ फिल्टर्स आएंगे वो सेम रहेंगे, जो कि हमारे पास कन्वोल्यूशन लेयर्स पे लगाए गए थे, उनमें तब्दीली नहीं आई। सो यहाँ तक जो हमारे पास ऑपरेशन कंप्लीट हुआ दिस वन, ये हमारे पास ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। कौन सा? ये सेकंड लेयर, मतलब ये जो मेरे पास लेयर आ गई ये सेकंड लेयर कंप्लीट होगा। सो सेकंड लेयर तक एक चीज यहाँ पे आप गौर करो, जो मैंने पहले भी आपको बताया था, और ये शायद मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था आपकी असेसमेंट में, कि हम जैसे जैसे इम्प्रूव करते जाते हैं वन लेयर टू अनदर लेयर एंड फिर नेक्स्ट लेयर, और जैसे जैसे हम अपनी नंबर ऑफ लेयर्स बढ़ाते जाते हैं आपका जो इमेज का साइज है वो कम होता जाता है, और जो हमारे पास नंबर ऑफ चैनल्स हैं वो बढ़ते जाते हैं। व्हाई? बिकॉज वी आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फिल्टर्स। सो यहाँ पे मैंने फिल्टर्स को इंक्रीज किया, जिसकी वजह से ये आपको इंक्रीज करता हुआ नजर आ रहा है। सो द सेकंड वन इज, अच्छा उसके बाद हमारे पास द थर्ड लेयर आ जाती है। व्हाट इज द थर्ड लेयर? थर्ड लेयर इज रिलेटेड टू वी आर यूजिंग 3 कन्वोल्यूशन ऑपरेशन साइमल्टेनियसली वन आफ्टर अनदर। मतलब अब जो ये आउटपुट आई, इस आउटपुट के ऊपर मैंने 3 दफा कन्वोल्यूशन ऑपरेशन लगाया, पहली दफा लगाया, फिर दूसरी दफा लगाया, फिर तीसरी दफा लगाया। तो ये करने के बाद जो हमारे पास आउटपुट आ गई वो ये आ गई 56 मल्टीप्लाई बाय 56 मल्टीप्लाई बाय 256।
अब क्योंकि आपको ऊपर वाली लेयर से थोड़ा अंदाज़ा हो चुका होगा कि इसमें क्या सीन चल रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ है कि हमने नंबर ऑफ फिल्टर्स इंक्रीज कर दिए हैं, जो कि मैं अभी बता के भी आया हूँ कि थर्ड लेयर में हमारे पास 256 फिल्टर्स हमने यूज़ किए और चलते चलते फिर हमने इसमें पूलिंग अप्लाई कर दी और फिर बात वही आ गई, क्योंकि पूलिंग में आप 2 स्ट्राइड और 2x2 पूलिंग का साइज ले रहे हो, तो जो आउटपुट आ गई वो 28x28 की आ गई और 256 हमारे पास पूलिंग का जो आउटपुट के नंबर ऑफ चैनल्स है वो 256 आ गए। पूलिंग असल में नंबर ऑफ चैनल्स पे काम नहीं करता, इस वजह से वो सेम ही रहते हैं। सो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हर जगह पे पूलिंग आपकी सेम रहेगी। सो इसके बाद ये हमारे पास हो गए कंप्लीट लेयर 3, मतलब ये तमाम जो ये वाली लेयर है ये हमारे पास लेयर 3। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, और अगर आपको इस आर्किटेक्चर की इतनी समझ आ गई है तो आई थिंक फर्दर ये आर्किटेक्चर एज इट इज़ चलेगा, मतलब इसकी लेयर 4 पे भी, लेयर 5 पे भी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इसमें ऐसे ही चलता जाएगा। सो इसके बाद जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया वो फिर यही ऑपरेशन था। अब ये ऑपरेशन आप खुद भी परफॉर्म कर सकते हो, मतलब 28 में कन्वर्ट हो और 512 फिल्टर थे और हमारे पास टोटल 3 टाइम कन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म किया। और जब हमने ये किया तो उसके बाद हमने पूलिंग अप्लाई कर दी, और पूलिंग जैसे ही अप्लाई की तो करने के बाद जो हमारे पास आउटपुट आ गई, अगर पूलिंग में स्ट्राइड का साइज 2 रखा जाए और 2x2 का पूलिंग फिल्टर यूज़ किया जाए तो ये 14 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 5 12 में कन्वर्ट हो, जो कि आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। सो मैंने इस लेयर पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाया बिकॉज इट इज़ एज सेम वी हैव डन प्रीवियस। सो दिस इज़ द लेयर 4। वैसे तो ये मैं हाइपोथेटिकल लेयर दे रहा हूँ क्योंकि ये लेयर 4 नहीं है। वाई? बिकॉज आप तो कन्वोल्यूशन की ही 2 लेयर बनाते आ रहे हो। यहाँ पे 2 लेयर्स बनाई, यहाँ पे 2 बनाई, यहाँ पे 3 बनाई, यहाँ पे 3 बनाई, तो ये कैसे 4 हो गई? ये मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग या हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ। जब मैं इसका डिटेल आर्किटेक्चर आपको विजुअली दिखाऊंगा तो आपको ये वाला 4 यहाँ पे नजर नहीं आएगा। तो जहाँ पे ये आउटपुट 512 में कन्वर्ट होगी वहाँ पे ये लेयर आप चेक करना कि वो कैसे हो। सो फिर हम नेक्स्ट लेयर पे चले गए और उस लेयर पे भी हमारे पास 3 कन्वोल्यूशन ऑपरेशन हमने परफॉर्म किए अगेन, जो कि 3x3 का फिल्टर था, और इस दफ़ा फिर हमने 512 फिल्टर्स यूज़ किए। और जब हमने ये यूज़ किए और इसी तरह पूलिंग में आप 2 के स्ट्राइड के साथ 2x2 की पूलिंग अप्लाई करोगे तो आपके पास ये आउटपुट आएगी, दिस वन। सो ये हमारे पास एक कंप्लीट क्या हो गई, 5th ऑपरेशन जो है 5th चंक ऑफ लेयर हमने परफॉर्म कर लिया, दिस। अब हमारे पास आ जाती हैं फुली कनेक्टेड लेयर्स। ये फुली कनेक्टेड लेयर्स क्या होती हैं? आप इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ तो हम असल में ये फ्लैटन लेयर, फुली कनेक्टेड लेयर्स, ये दरअसल आपके आउटपुट के साइज को रिड्यूस करने के लिए, मतलब मैं आपको ये कहता हूँ कि आप एक लेयर से नेक्स्ट लेयर पे चले गए और आपने इस लेयर को इस लेयर में ट्रांसफॉर्म करना है। मतलब ये एक लेयर थी ये वाली, दिस वन, और एक ये वाली लेयर है। अब इस पे कम न्यूरॉन्स हैं और इस पे ज़्यादा न्यूरॉन्स हैं, दिस वन, लाइक दिस वन, इस पे काफ़ी ज़्यादा। अब फुली कनेक्टेड लेयर क्या करती है कि ये इन लेयर इस न्यूरॉन को इसमें कन्वर्ट कर देती है, मतलब ये इस डायमेंशन के डाटा को इसमें ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगी विदाउट गोइंग इनटू द निटी-ग्रिटी डिटेल के हाउ इट वर्क्स। यू डोंट नीड टू नो दैट बिकॉज वी आर जस्ट गोइंग टू लर्न द इम्प्लीमेंटेशन के हाउ इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड। सो here you can see 512 multiplied by 7 multiplied by 7, ये आउटपुट हमारे पास ये बनी, और इस आउटपुट को एक फुली कनेक्टेड लेयर, दूसरी फुली कनेक्टेड लेयर, और उसके बाद कन्वर्ट कर दिया एक सॉफ्ट मैक्स लेयर को दे दिया। ये सॉफ्ट मैक्स लेयर के ऊपर हमारे पास ये देखो ये 1000, मतलब ये जो 1000 क्लासेस को इसने करेक्टली क्लासिफाई किया है, मतलब इसमें
जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1000 की होगी, मतलब 1000 जो क्लासेस होंगी उनको आप कह सकते हो कि ये इसको आइडेंटिफाई करेगा या इसको चेक करेगा कि किसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। मतलब सॉफ्टमैक्स लेयर सॉफ्टमैक्स एक एक्टिवेशन फंक्शन होता है। ओके, तो ये हमारे पास ये लेयर क्या करेगी, ये कंप्लीटली बता देगी कि यहाँ पे कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी लॉस लगाते हुए किसकी क्या क्या कैटेगरी की क्या प्रोबेबिलिटी आई। मतलब अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास 1000 ऑब्जेक्ट्स थे, तो उन तमाम 1000 ऑब्जेक्ट्स में वो जो प्रोबेबिलिटी है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अच्छा, अब इसकी थोड़ी सी ना विजुअल जो ये तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ना लाइक जैसे आपके पास एक बोर्ड पे लिखा जाता है, ये मैंने बाय हैंड लिखा था, तो मैं इसकी थोड़ी सी आपको डिटेल एक और तरीके से भी बताना चाहूँगा। वो क्या, वो इस तरीके से कि आप इसको थोड़ा विजुअली रिकग्नाइज करें। मतलब मैं यहाँ पे आपको ये एक छोटा सा एक इमेज दिखाता हूँ, आप इस इमेज को देखो और इमेज को देख के आप मुझे बताओ कि ये क्या वही चीज नहीं है जो हम पढ़ के आए हैं। दिस वन यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। अब मुझे आप ये बताओ कि ये जो हम चीज यहाँ पे देख रहे हैं 3x3 का कन्वोल्यूशन, 3x3 का कन्वोल्यूशन। ओके, उसके बाद हाफ ऑफ द पूलिंग, ये हाफ का मतलब होगा कि हम 2 स्ट्राइड यूज करेंगे और 2x2 का पूलिंग फिल्टर, मतलब वो आपका जो आउटपुट साइज है वो हाफ रह जाएगा। ओके, ये 224 से आपका 112 में चला गया, फिर उस पर वही कन्वोल्यूशन सेम पैडिंग के साथ अप्लाई किया और उसके बाद पूलिंग अप्लाई कर दी, फिर हमने सेम यही प्रोसेस परफॉर्म किया। 3 लेयर्स हो गई कन्वोल्यूशन की, ये वाली जो कि मैंने आपको पहले बताया भी है कि हम करके आए। मतलब ये वाली आप देखो कि हमारे पास दिस वन, ये देखो, क्या ये वही चीज नहीं है जो हम अभी डिस्कस करके आए हैं। सिर्फ मैं वहां पे क्या करता था, मैं लिख देता था कि यहाँ पे 3 दफा कन्वोल्यूशन ऑपरेशन यूज हो रहा है और हर कन्वोल्यूशन ऑपरेशन में आपने देखा था कि हमारे पास जो फिल्टर का नंबर ऑफ फिल्टर्स है वो भी हम यूज करते थे, लाइक दिस वन एंड दिस वन। सो उसके बाद हमने फिर कन्वोल्यूशन ऑपरेशन पर, अच्छा ये पूलिंग परफॉर्म की, ये पूलिंग यहाँ पे वो लिख देता है ऐसे कि हाफ ऑफ द पूलिंग, क्योंकि पूलिंग का सेम ही हमने परफॉर्म किया था। ये देखो 224 जब पूलिंग अप्लाई करने के बाद 112 में कन्वर्ट हो गया, ये 56 में कन्वर्ट हो गया, ये 56 28 में हो गया और ये लास्ट पे 14 में हो गया। और ये हमारे पास जो टोटल बना ये कुछ इस तरह का बना, मतलब ये इस वक्त हम अगर ये 28 को हमने डिस्कस किया, बाद में हमने इसको डिस्कस किया, फिर हम यहाँ पे चले गए। अब 14 के बाद हमने फुली कनेक्टेड लेयर्स अप्लाई करना शुरू कर दिया, दिस वन। और फुली कनेक्टेड लेयर्स अप्लाई करते करते ये नंबर ऑफ न्यूरॉन्स जितने उनमें लगाए, आपके इमेज का साइज कम होके इतना रह गया। और लास्ट पे हम सॉफ्टमैक्स लेयर लगाएंगे जो कि इसकी कैटेगरीज को प्रोबेबिलिटी जो है वो हमें दिखाएगी कि इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस आर्किटेक्चर की कंप्लीट समझ आ गई होगी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है, वो क्या है वो ज़रा हम देखते हैं यहाँ पे। लाइक दिस वन, एक यहाँ पे मैं आपको इस आर्किटेक्चर में एक चीज दिखाना चाहता हूँ, ये वाली। ये शायद आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी, तो इस स्क्रीन में जरा देखो कि हमारे पास ये वाली, ये दरअसल इसकी एक समरी है। मतलब जो हमारा ये कंप्लीट आर्किटेक्चर है इसकी एक ये समरी है। आप देखो यहाँ पे हमने जहाँ पे इमेज हमारे पास था, इस इमेज का हमारे पास साइज ये था, हमने उसके ऊपर 2 कन्वोल्यूशन अप्लाई की तो हमारे पास ये 64x64 फिल्टर और स्ट्राइड बाद में ये वाला यूज हुआ, मैक्स पूलिंग में ये वाला स्ट्राइड यूज हुआ। देखो इसमें कितनी यूनिफॉर्मिटी है, मतलब हर एक लेयर के ऊपर हम 2 का पूलिंग फिल्टर यूज कर रहे हैं और 1 का हम यूज कर रहे हैं।
हमारा कन्वोल्यूशन जो स्ट्राइड है वो। सो चलते चलते ये वही चीज की कंप्लीट एक समरी लिखी गई है, मतलब उसमें फुली कनेक्टेड लेयर्स भी यूज हुई, उसमें ये जो है ये वाली सॉफ्ट मैट्स लेयर हमारे पास यूज हो गई, दिस वन। तो ये तमाम हमारे पास वही चीजें हैं जो हम डिस्कस करके आए हैं। सिर्फ बताने का मकसद क्या है, बताने का मकसद यहाँ पे ये है कि आप जैसे जैसे डाउनवर्ड मूव करते जाओगे, इसमें सबसे बड़ी ब्यूटी ये होगी कि यहाँ से मैं इधर से डाउनवर्ड यहाँ पे नीचे मूव करता गया, तो आप ये देखो कि नंबर ऑफ पिक्सल्स जो हैं वो कम होते गए। मतलब यहाँ पे आके तो ये जो आखिरी कन्वोल्यूशन लेयर और पूलिंग हमने अप्लाई की, ये 224 पिक्सल्स जो हैं ये कन्वर्ट हो गए किस में, ये हमारे पास कन्वर्ट हो गए 7x7 में। अब देखो 224 और 224 ये कितनी ह्यूज अमाउंट है, ह्यूज नंबर ऑफ पिक्सल्स एज कंपेयर टू 7x7। जैसे जैसे हम डाउनवर्ड मूव करते गए हम तो बहुत कम होते होते 7x7 पे आ गए, लेकिन जैसे ही हम डाउनवर्ड मूव कर रहे थे हमारे पास जो ये वाला साइज है, जो कि नंबर ऑफ चैनल्स हैं, वो इंक्रीज कर रहे हैं। मतलब अब आपकी जो इंफॉर्मेशन है फीचर एक्सट्रैक्ट होकर नंबर ऑफ चैनल्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हर चैनल के अंदर 7x7 में कोई ना कोई फीचर रिप्रेजेंट किया गया होगा। सो ये हमारे पास, अच्छा इस पे एक और भी चीज है कि इसमें देखो हर लेयर के ऊपर सेम एक्टिवेशन फंक्शन यूज किया गया, सिर्फ लास्ट वाली लेयर है जहां पे एक्टिवेशन फंक्शन तब्दील किया गया, बाकी सब पे सेम था। सो ये हमारे पास तरीकाकार है कि जिससे हम ये देखते हैं कि हाउ द VGG16 आर्किटेक्चर वर्क्स। Another thing that you need to remember that VGG19 is the same type of a network, just we need to add or we just need to extend some number of layers। मतलब यहाँ पे 16 layers आपको नजर आएंगी, वहां पे आपको 19 layers नजर आएंगी। अच्छा यहाँ पे एक चीज आप गौर करो, हमने बार बार कह रहे हैं कि ये VGG16 है, हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं कि क्या ये 16 लेयर पे ही नेटवर्क जो है वो रिलाय करता है। तो हम देख लेते हैं कि क्या ये नेटवर्क में ही उतनी ही लेयर्स हैं जितनी कि यहाँ पे VGG16 में बताया जा रहा है। सो यहाँ पे हमारे पास ये कंप्लीट लेयर है, और क्योंकि यहाँ पे 2 कन्वोल्यूशन लेयर्स हैं, सो हमारे पास 2 + 2 4, 4 + 2 6, और ये 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 के बाद फिर हम क्या करेंगे 13, 14, 15 और ये 16। सो वी कैन से कि हमारे पास टोटल 16 नंबर ऑफ लेयर्स यूज की गई है। सो यहाँ पे एक चीज और जो बताने वाली है कि कौन सा डाटा हम यूज करते। सो यहाँ पे मैं आपको वो डाटा दिखाता हूँ कि जो डाटा हम इसमें यूज करने जा रहे हैं, तो वो डाटा हमारे पास कुछ इस तरह का होगा। ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि जो हमारे पास ये बनाया गया था नेटवर्क, इसमें कुछ इस तरह का डाटा यूज किया गया था, लाइक दिस वन। तो ये डाटा मैं अगर ज़्यादा क्लियरली आपको दिखा दूं तो ये असल में एक वेबसाइट से ही मैंने लिया है। तो आप ये देखो कि यहाँ पे हमारे पास ये वाला डाटा यूज किया गया, और ये डाटा इतना एक्सटेंसिव है कि इसमें हर तरह की जो आपके पास इमेज है वो आपको नजर आएगी। मतलब कहीं पे ग्लास भी नजर आ रहा है, कहीं पे इंसेक्ट्स भी नजर आ रहे हैं, कहीं पे फ्रूट्स भी नजर आ रहे हैं, इवन के ह्यूमन, ईच एंड एवरीथिंग, ऑल टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर देयर, यू कैन सी। ये अवेलेबल भी है ये वाला डाटा, ये आप डाटा जाकर चेक भी कर सकते हो। ये VGG की वेबसाइट पे जाओ और इस डाटा को आप डाउनलोड कर सकते हो। सो आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। सो ये हमारा आज का लेक्चर था, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी थोड़ी सी कोडिंग की डिटेल्स देखेंगे। सो दैट्स फॉर टुडेज लेक्चर, until next lecture, thank you।